हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले दिनों में हमने 25 तक के क्वेश्चन को देखा है, आज उसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं हम लोग फिर 25 से ही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है लगभग कितने मिनट लगता है। तो हम लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो है वह धरती पर 8.3 मिनट में पहुँच जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। कहता है दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्स का और वायु विलयन का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इमल्सन का। तो दूध उदाहरण जो है वह इमल्सन का है। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -6 ग्राम के, उसके बाद 10 के पावर -9 ग्राम के, 10 के पावर -12 ग्राम के और 10 के पावर -15 ग्राम के। तो एक पिकोग्राम जो होता है वो होता है मेरा 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए में कहता है पृथ्वी, बी में मंगल, सी में बृहस्पति और डी में शनि। तो हम लोग जानते हैं सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कहता है परमाणु नाभिक के अवयव है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी में कहता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे परमाणु नाभिक के अवयव जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। ए में कहता है सौर्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बी में, सी में परमाणु ऊर्जा और डी में भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है। जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, भारी धातु है तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी। तो सबसे भारी जो हैवी एलिमेंट है, धातु है, वह है यूरेनियम। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता है, बी में कहता है द्वितीयक उपभोक्ता है, सी में तृतीयक उपभोक्ता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है जब बकरी का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो गए, और चूंकि बकरी घास खाती है तो वह प्रथम उपभोक्ता हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ए में कहता है पुष्प, बी में कहता है पत्ती, सी में कहता है तना और डी में है जड़। तो पुष्प जो है वह जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ए में कहता है यूकेलिप्टस, बी में कहता है सिकुआ, सी में देवदार और डी में है परनान। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर सिकुआ। सिकुआ जो है वह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है 35 डायनेमो। डायनेमो जो है वो क्या है। ए में कहता है वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, मतलब डायनेमो क्वेश्चन है यहाँ किसको बदलता है, तो वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी में है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और डी में यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ए में आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी में आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, सी में आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं और डी में आप कमरे को न तो गर्म कर सकते हैं और न ठंडा कर सकते हैं। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37, जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि
ए में यहाँ कहता है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। बी में उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। सी में वे श्वास नहीं ले पाती है और डी में वे जल में नहीं रह पाती। तो हम लोग जानते हैं जब मछली को हम जल से बाहर निकाल देते हैं तो वो सांस नहीं ले पाती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वे श्वास नहीं ले पाती। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ए में दिया हुआ है कमल, बी में है रैफलेसिया, सी में बहुत बड़ा कैक्टस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रैफलेसिया जो है वह सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है मटर पौधे है, शाक है या पुष्प है या झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है मटर वह शाक के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग देहाती में साग भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। एस ए बोस को, बी में कहता है एच जे भाभा को, सी में एस चंद्रशेखर को और डी में एस एस भटनागर को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, एच जे भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान का जो पिता है उसे अरस्तु को माना गया है। तो ये ए में कहता है हाइमन, बी में अरस्तु, सी में लेमार्क और डी में लियानस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अरस्तु। 42 क्वेश्चन है यहाँ, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। ए में हाथी, दो में ऊंट और सी में कहता है नीली व्हेल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, नीली व्हेल। हम लोग यह तीसरा की चौथा क्लास में ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कहता है बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। ए में कहता है बृहत्तर घर्षण को, बी में कहता है निम्नतर घर्षण को, सी में कहता है यहाँ बृहत्तर प्रक्रिया बल को और डी में कहता है निम्नतर प्रक्रिया बल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, बृहत्तर प्रक्रिया बल को। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर का आभासी मान जो होगा वह सब, ए में कहता है सभी स्थानों पर बढ़ेगा, बी में कहता है सभी स्थानों पर घटेगा, सी में कहता है सभी स्थानों पर एक सा रहेगा और डी में कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सभी स्थानों पर एक सा रहेगा, क्योंकि पृथ्वी अगर बंधना कम चलना रुक जाए, परिक्रमण करना रुक जाए तो सभी स्थानों पर जो है उसका सतह एक समान ही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है और गोबर गैस से हम लोग भोजन भी, आग भी जला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर, कहता है एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा। ए में कहता है यह उच्चतर पाठ्यांक दर्शाएगा, बी में कहता है यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा, सी में कहता है कुछ सामान्य तापक्रम का कम मान दर्शाएगा और डी में कहता है कुछ कहना संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। ए में कहता है यह गति, बी में कहता है वेग, सी में त्वरण और डी में जो है वो संवेग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा त्वरण। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह जो है सो एक समान त्वरण के साथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है। ए में कहता है वायु से होकर के, बी में कहता है यहाँ जल से होकर के, सी में कांच से होकर के और डी में निर्वात से होकर के। तो कांच मतलब शीशा से होकर के प्रकाश की जो गति होती है वह गति न्यूनतम होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है पदार्थ का लघुत्तम अंश है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और क्वार्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्क। अगला क्वेश्चन है यहाँ, कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। ए में कहता है बुध, बी में कहता है शुक्र, सी में मंगल और डी में बृहस्पति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है।
तो फ्रेंड्स, यदि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कीजिए, और यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जल्द से जल्द आप काले बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम 51 से 75 क्वेश्चन में अगले वीडियो में।